नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत वर्मा आपका अपने YouTube चैनल PKPPCLSSO पर स्वागत करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आज मैं अपना वीडियो फिर से अपलोड कर रहा हूं फेस टू फेस, इसलिए क्योंकि अब सबसे नज़दीक एग्ज़ाम 3 तारीख वालों का एग्ज़ाम दोस्तों आ गया है। इसमें सबसे पहले 3 वालों को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो उनको थोड़ा सा डर लग रहा होगा। उन्हें लग रहा होगा कि 3 तारीख को एग्ज़ाम देने में कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कहीं मेरे एग्ज़ाम में कैसा टफ पेपर आ जाए, कैसा मुझे सरल आ जाए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर शिफ्ट में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पेपर में डिफरेंस ज़रूर रहेगा, लेकिन सिमिलरिटी भी बहुत सारी चीज़ों की रहेगी। जैसे कंप्यूटर की सिमिलरिटी, टेक्निकल की सिमिलरिटी, नॉन टेक की सिमिलरिटी। तो टेक्निकल के लिए जैसा कि मैंने जो भी टॉपिक्स आपको बताया है दोस्तों, बस उसको ही क्लियर करिए। चाहे आपके पास कोई भी किताब हो, चाहे वो अरिहंत की हो, चाहे रॉयल पब्लिकेशन की हो, चाहे वो नीलकंठ प्रकाशन की किताब हो, कोई भी थ्योरी की किताब हो, अगर आप उसमें जो जो मैंने टॉपिक्स बताया है, चूँकि अब बताने और पढ़ाने का कोई समय उतना नहीं है जिस पे कि मैं बताऊं तो और आप कुछ क्लियर हो जाए। चीज़ें उनको ही समझ में आएंगी जो कई दिनों से इन चीज़ों के लिए पढ़ने के लिए लगे हुए थे, जिन्होंने रेगुलर क्लास किया हो, उनको चीज़ें एक बार में ही समझ में आ जाएंगी। और सारी चीज़ों को कवर कर पाना एक वीडियो में संभव नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने टॉपिक्स को बता दें ताकि आप कंफ्यूज ना रहे कि क्या क्या पढ़ना है। जो चीज़ें हैं बस उसी को ही पढ़िए। आपका एग्ज़ाम अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होना तय है दोस्तों। और रही बात कंप्यूटर की, मैंने कल एक वीडियो डाला था कंप्यूटर के लिए। आप उस कंप्यूटर के लिए आप जो जो टॉपिक्स मैंने डाला है, आप उन्हें परीक्षा मंथन की किताबों से, लूसेंट की किताबों से, या किसी भी कंप्यूटर की अच्छी किताब जो भी मार्केट में, उससे आप पढ़ लीजिए दोस्तों। उसमें आपको बहुत सारे बेहतर चीज़ें मिलेंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। जो जो मैंने टॉपिक्स बताया दोस्तों, बस उसे ही आप रिवाइज करिए। आप आसानी से 20 से ऊपर, मिनिमम मार्क्स जो 20 है उससे ऊपर आप गेन कर सकते हैं। और दोस्तों एग्ज़ाम में 1/4 होता है कटौती, तो आप ध्यान रखिएगा कि कम से कम ज़्यादा सही क्वेश्चन और कम से कम गलत क्वेश्चन करने का है। जो क्वेश्चन पे डाउट लगे उसे कम से कम अटेंड करिएगा, क्योंकि ज़्यादा अटेंड करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है जब तक कि चीज़ें आपको आती ना हो। अगर कम आती हैं तो आप कम अटेंड करिए, ज़्यादा आती हैं तब भी अटेंड करिए, लेकिन जो चीज़ पे डाउट लगे उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ये नहीं कि मैं 40 करके आऊँगा तभी मेरा कुछ होगा, नहीं। अरे आपको 35 आता है, 30 आता है, 25 आता है, लेकिन सही आता हो उसे अटेंड आप करिए। और दोस्तों आपका नॉन टेक सेक्शन में आप जाएंगे तो आप लूसेंट की, आप देखिए किताब आती है लूसेंट की हिंदी। हिंदी उसके जो भी है उसमें, हिंदी में आप चाहे पर्यायवाची शब्द हों, चाहे अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द हों, चाहे लोकोक्तियाँ हों, चाहे वो आपका संधि विच्छेद हो, ये सब चीज़ें आप ध्यानपूर्वक दोस्तों पढ़िएगा। यही सब चीज़ें हिंदी में आती हैं पेपरों में। हिंदी का पेपर बहुत सरल होता है, आप चाहें तो उसमें 15 में से 12, 10 आप आराम से अटेम्प्ट करके सही सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। अंग्रेजी में भी बहुत सरल चीज़ें होती हैं। अंग्रेजी में भी एंटानिम्स, सिनोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, और आपका फ्रेजेज आता है, और आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस पूछा जाता है, और रॉन्ग वर्ड, मिसस्पेल्ड वर्ड को आपको ढूंढना होता है। तो इसमें बहुत सारी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। मैंने भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, तो बहुत सारे लोगों का भी ये पता भी नहीं होगा, मैंने बताया भी नहीं है। मैंने वही बताया कि 2019 के एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई किया। 2019 के बाद 2020 में भी DRDO का सेप्टम 9 का एग्ज़ाम था, जिसमें ऑल इंडिया 9 सीटें थी। उस पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। चूँकि मेरे घर से उस ड्यूटी की डिस्टेंस काफ़ी दूर थी, इसलिए मैंने उस जॉब को प्रेफर नहीं किया। उसके बाद 2021 के बैच का UP PCL TGT का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन मैं DV कराने नहीं गया, क्योंकि मैं सीट बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 साल से ड्यूटी पर उस समय था, पावर कॉर्पोरेशन की ही ड्यूटियों पे। तो मैं अपने बारे में ज़्यादा ना बताते हुए आप लोग को बस इतना मोटिवेट दोस्तों करना चाहता हूँ, जब मैं ऑन ड्यूटी रहते हुए या फिर एक जगह कहीं पे भी रहते हुए अपनी तैयारी करके हमेशा एग्ज़ाम में के लिए तैयार रहता हूँ। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ और उसके लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो आप दोस्तों घर पे हैं, आप तो अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आप इतना मोटिवेट हो जाइए कि गवर्नमेंट जॉब देखिए आसानी से मिलने वाले आज के जनरेशन में नहीं है, लेकिन जिसको भी पानी है मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार जनरेशन जॉब मिल जाएगी आपको तो आपका मान सम्मान सब कुछ बढ़ जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप मेहनत करिए। आप जैसे मैंने बताया है कि रीजनिंग का तो नॉर्मल आता है, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग्स वगैरह होता है, बहुत सारा ब्लड रिलेशन वगैरह पूछा जाता है। तो ये सब बहुत कॉमन चीज़ें, ये तो कहीं से आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी किताबों से लेकर मार्केट से पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है दोस्तों। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका 15 दिन, जिनको पता चला कि अब एग्जामिनेशन होने वाला है, तब वो एक किताबों के पीछे पढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसे लड़के जो पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो लड़के देखिए जो पहले से भी पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है।
जो लड़के अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, इतने दिनों से कुछ नहीं पिए, उन्हें भी एग्जामिनेशन में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि वो पहले से पढ़ते आते हैं जो लोग। इसलिए दोस्तों, इसलिए आपको बताया जाता है कि जब भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए और हमेशा लगातार कंटिन्यूटी बना के पढ़िए दोस्तों। और मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए बस आपसे कहूँगा कि एग्ज़ाम से डरना नहीं है। जिनका 3 का एग्ज़ाम होगा वो शायद 2 को ही अपने घर से निकल जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। सेंटरों पे डरना नहीं है। अपना प्रवेश पत्र अपने बैग में ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। प्रवेश पत्र अपना ज़रूर रख लीजिएगा। अपना पेन लीजिए चाहे मत लीजिए, क्योंकि वहाँ एग्जामिनेशन सेंटरों पे पेन और वहाँ पे रफ के लिए कागज़ मिलता है। और आप अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा ज़रूर, और 1-2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले लीजिएगा दोस्तों। और बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर नहीं चलने की ज़रूरत है। किताबें अगर आपको रास्ते में ट्रैवल करने के दौरान आपको लगती है तो थोड़ा माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए किताबों को बहुत ज़्यादा आप स्टडी मत करिएगा। ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ सकते हैं क्योंकि मोबाइल आपके पास रहेगा। किताबों का ज़्यादा वेट लेकर अपने शरीर में मत चलिए, थकावट हो जाएगी तो आप पेपर में आपका मन नहीं लगेगा। और डरना बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम आराम से होता है, कंडक्ट होता है, और एग्ज़ाम में आपको बस सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक रखना है। पहले कंप्यूटर सेक्शन खुलेगा, आप कंप्यूटर सेक्शन को ही पहले अप्लाई करिएगा और उसको ध्यानपूर्वक कंप्यूटर के जितना भी मैंने टॉपिक्स बताया अगर वो कहीं से भी आप पढ़ लेंगे, आप उसको बस ध्यानपूर्वक रखिएगा क्वेश्चन, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेगी। आप कंप्यूटर क्वेश्चन को देने के बाद आप क्लिक करके फिर सीधा टेक्निकल पे चले जाइएगा। टेक्निकल को 150 क्वेश्चन होता है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। न्यूमेरिकल के 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब एक 1 लाइनर क्वेश्चन होता है। एक बार पढ़िए फिर आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर उसको आप देने के बाद फिर आपके पास एक कोई फ़ायदा मिलेगा तो फिर आप तुरंत फिर आप हिंदी में चले जाइए। आपका हिंदी बढ़िया आपका चला जाएगा तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा। हिंदी अच्छा दीजिए, उसका मार्क्स बढ़ाइए, क्योंकि नॉन टेक कभी कभी टेक्निकल सस्ते बन जाते हैं तो नॉन टेक आपका मेरिट बनाने के लिए काम में आता है। तो नॉन टेक के लिए आप बढ़िया सा तैयारी करिए। हिंदी की लुसेंट किताब पढ़िए, इंग्लिश लुसेंट भी आती है। लुसेंट नहीं इंग्लिश की किताब है तो कोई भी इंग्लिश की जनरल हाई स्कूल या इंटर लेवल की कोई भी ग्रामर की बुक हो उसको पढ़ लीजिए आप। बहुत जनरल पेपर आते हैं। जीके जीएस के लिए पिछले 6 महीने और 1 साल तक की कोई भी जीके ऑनलाइन में चले जाइए। 1 घंटे का कोई भी वीडियो किसी ने यूट्यूब पे अपना डाल रखा होगा, उन चीज़ों को आप प्रेफर करिए। उसको में छोटी छोटी चीज़ें, अभी जो हाल ही में G20 सम्मेलन वगैरह हुए थे वो सम्मेलन को आप पढ़िएगा। और विश्व कप तो अभी चल ही रहे हैं, शायद इससे ही कोई क्वेश्चन शायद ही आ जाएँ। बाकी G20 सम्मेलन और भी विश्व स्तर पे जो भी चीज़ें अभी तक हुई हैं, जैसे नोबेल पुरस्कारों की घोषणा वगैरह जो हुई है उसको भी आप दोस्तों नोट कर लीजिएगा। इन सभी कुछ चीज़ों का क्वेश्चन श्योर है आना है, क्योंकि और हंगर इंडेक्स वगैरह जो भूख की सारणी में कौन सा देश यहाँ पे है और कौन से इंडेक्स पे कौन से देश कहाँ पहुँचा है, चाहे वो प्रदूषण के मामले में हो चाहे वो अपने यहाँ डेवलपमेंट के मामले में, तो ये चीज़ें अगर कहीं मिले तो ऑनलाइन आप जाके खोज के पढ़ लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जीके जीएस में हमेशा पूछे जाते हैं। और बहुत सारे छोटे मोटे इतिहास से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है दोस्तों। और आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए दोस्तों, मेरा साथ आप लोग के साथ रहेगा। मैं आप इसको हमेशा मोटिवेट करता रहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप भी अच्छे से पढ़िए लिखिए, आप भी मोटिवेट होइए, आप भी गवर्नमेंट जा पाइए, अपने परिवार अपना मान सम्मान बढ़ाइए। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी चीज़ें हैं जो मैंने जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का देखिए मैंने एक आज सेशन डाला है सुबह का, उसको आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि मेरे पास समय कम बचता है, मैं ड्यूटी भी करता हूँ, इसीलिए मुझे समय कम मिलता है आपके लिए पेपर बनाने के लिए। लेकिन फिर भी जितना समय मिलता है उसमें कुछ ना कुछ समय मैं निकाल के आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन लाइव सेशन आपको बंद करता हूं दोस्तों। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप मोटिवेट होंगे और पढ़िएगा ज़रूर ध्यान देके। और डरना नहीं है बिल्कुल, एग्ज़ाम से जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन पहले आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।